श्रीमती शुक्ला। सबको यही लगता है कि माँ कुछ नहीं करती चंपा। न्यूज़ वालों को बस इतना ही बोल देता अनुज कि हमारी माँ हमारे सेहत का ख्याल रखती। सबको थैंक यू बोला पर हमें नहीं भूला। चंपा, सबके लिए पानी लेकर जाओ। जी मालिक। मनोज को तुम्हारा नाम लेना चाहिए था, तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए था। क्या होता तुम्हारा नाम लेके? मेरा नाम लेने से, पापा का नाम लेने से सरस्वती ट्यूटोरियल्स में स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, हमारे बिजनेस को फायदा होगा। तुम्हारा नाम लेने से किसका फायदा होता है? किसी का भी नहीं, तुम्हारा खुद का भी नहीं। हाँ, बस तुम्हारा दिल खुश हो जाता। आईआईटी की तैयारी के समय तुमने ध्यान रखा था ना अनुज का। क्या हुआ? सिलेक्शन हुआ उसका। आज ये साइंस एग्जीबिशन की जीत जो है ना, वो उसके पापा की प्लानिंग थी। ये सरस्वती ट्यूटोरियल्स का नाम वापस से ऊपर लेके जाने के लिए। और तुम खुश होने की बजाय यहां पे किचन में खड़े होकर ये रोना मचा रही हो। तू भी ना गुंजन, सच में कुछ ज्यादा ही सोच लिया तूने। अनुज के इस साइंस प्रोजेक्ट में तूने क्या मदद की? अच्छे भले खुशी के माहौल को बेमतलब कर दिया। मॉडल का आइडिया मेरा बनाया मैंने और भैया मेरा नाम भी नहीं ले रहे, थोड़ा सा थैंक यू भी नहीं बोल रहे। शो आशु नहीं। आशु, तू क्या कर रही थी बेटा? मम्मा सब भैया की तारीफ कर रहे। अरे आप ही बताओ ना, किया क्या उन्होंने? वो आइडिया मेरा था, वो मॉडल मेरा था, मैंने बनाया था उसे मम्मा। वो माइक ना मेरे हाथ में होना चाहिए था मम्मा, उनके हाथ में नहीं। एक छोटा सा थैंक यू तक नहीं बोल पाए भैया मुझे। पर तो होगा ना मम्मा, मेरा हक छीना गया है मुझसे। सुन, तेरा हक ना कोई नहीं छीन सकता बेटा। और देखो, साइंस में एडमिशन करवाया ना हम तुम्हारा, हाँ? अब तू ना पूरा मन लगा के पढ़ना, पहले नंबर से पास होना स्कूल में, ताकि सबको पता चले कि हमारी बच्ची भी कितनी होशियार है। और घर वालों को भी पता चले कि हमारी बच्ची भी घर वालों का नाम रोशन कर सकती है। नहीं मम्मा, मैं थक चुकी हूँ, मेरे से नहीं होगा। होगा होगा। आशु, ऐसे हिम्मत नहीं हारते बेटा। अरे आदि जल्दबाजी ना कर। अरे देखना पड़ता है कि किसने क्या दिया है। व्यवहार में ये बातें ध्यान रखनी पड़ती है। ये दिया है मिश्रा जी ने। ये मल्होत्रा जी ने इतना छोटा सा गिफ्ट क्यों दिया? ये तो खाली है। ओए अनुज, तेरा दिमाग भरा है क्या इसमें? चाचू, कहाँ है हमारा मथुरा डिस्ट्रिक्ट साइंस चैंपियन? अरे अनीता, वेलकम वेलकम, आओ ना। हेलो आंटी, हेलो अंकल, हेलो बेटा। हाय गुंजन, नमस्ते। दिस इज फॉर यू। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू आंटी। वेलकम। अनीता, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? अरे ये तो बहुत छोटा सा है,
जब ये स्टेट लेवल पर जीतेगा ना तो इससे भी बड़ा वाला गिफ्ट हैम्पर लेकर आऊंगी। एडवांस में थैंक यू आंटी। यू वेलकम। तुम तो ऐसे मेरे बच्चों को बिगाड़ दोगी। बेटा तुम्हारा है, तो अब तक ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो बिगड़ चुका होगा, आई एम श्योर। आप सब बातें कीजिए, हमारा हम करते हैं। आइए। लो कर लो अपील। पति अपनी सहेली के साथ शरारत वाली हंसी हंस रहा है और पत्नी को कुछ पता ही नहीं चल रहा। यार हो सकता है कोई समझने वाली बात हो ही ना। अरे दोनों दोस्त हैं यार। तुम ठहरे भोले भंडारी, तुम्हें कुछ नहीं पता चलता। और भाभी की आंख भी तभी खुलेगी जब वो चोट खाएंगी। और ये सहेली भी अजीब है, जब देखो तब मुंह उठाए चली आती है। धीरे बोलो धीरे। कभी करवा चौथ, कभी हाल चाल पूछने, कभी बधाई देने। अनीता जी, ये लीजिए। अरे ये तो बहुत सारा है गुंजन। इसमें से तुम्हारे हाथों का क्या बना है वो बताओ, मैं वही खाऊंगी। सारा कुछ हमने ही बनाया है। सच में? हाँ? गॉड गुंजन, तुम मुझे यार कॉम्प्लेक्स देती रहती हो। तुम इतना कुछ करती हो और मैं कुछ भी नहीं। ऐसी बात नहीं है, आप भी तो कितना कुछ करती हो। आप बस इसमें से नाश्ता लीजिए मैं ये खाऊंगी और ये Thank चाय you. भी। लिसन ना, मुझे तुम लोगों को एक गुड न्यूज देनी है। हाँ बोलो ना। मैंने गोपाल ट्यूटोरियल्स में बात कर ली है। मैं वहाँ केमिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ। अनीता, हमारे राइवल्स के यहाँ और पढ़ाने की अगर बात है तो हमारे यहाँ पढ़ाओ ना। तुम्हारे यहाँ वैकेंसी खाली है क्या? ऑफ कोर्स। अरे हमारे केमिस्ट्री टीचर वो एक हफ्ते पहले ही आगरा शिफ्ट हुए हैं, तो नीड समवन। व्हाई समवन? मैं हूँ तो तुम्हारे सामने। और वैसे भी मैंने अब तक गोपाल ट्यूटोरियल्स को कंफर्म नहीं किया है। हाँ तो फिर ठीक है ना, डन। डन। वाओ, क्या प्लानिंग है इस अनीता की। उसको पता था कि अगर वो अपनी जॉब के बारे में भैया को बताएगी ना तो रवि भैया अपने ट्यूटोरियल में ही उसको जॉब दे देंगे। अरे यार वो दोस्त है रवि भैया की, प्रॉब्लम होनी चाहिए गुंजन भाभी को। लेकिन मुझे तो तुम्हारे चेहरे पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नजर आ रही है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मैं तो बस ट्रेनिंग ले रही हूँ कि कभी तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी ऐसी कोई सहेली टपक पड़ी ना तो मुझे क्या नहीं करना है। बहुत टेस्टी था यार। चलो गुंजन, मैं चलती हूँ। पर हाँ, ये चीज पकौड़ा बनाना तो मुझे जरूर सिखाने वाली हो। सिखाने की क्या जरूरत है, आपको जब भी ये पकौड़े खाने का मन करे सीधा यहाँ चले आइए। सच में? हाँ। रवि, तुम्हारी वाइफ एकदम गॉड मदर है। ऐसे ऑफर देती है कि कोई मना ही नहीं कर सकता। अनीता, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। ओके, बाय गुंजन। बाय। डन इसमें क्या होगा? ब्लूटूथ स्पीकर। ये गिफ्ट ना मेरा है। मेरा है, अनीता आंटी ने मुझे दिया था। अच्छा, जरा बताना कि क्यों ये गिफ्ट दिया था आपको अनीता आंटी ने? क्योंकि मेरा मॉडल साइंस कंपटीशन में फर्स्ट आया था। घर से वेन्यू तक मॉडल को लेके जाना, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपका मॉडल है। वो आइडिया मेरा था, वो मॉडल मेरा था, वो मैंने बनाया था। आपसे तो इतना भी नहीं हुआ कि ठीक है आशु, सॉरी, सबके सामने मैं नहीं बोल पाया कि तूने मेरी हेल्प की थी, बट ये गिफ्ट तेरा है, तेरा हक है इस पे। तो तुझे गिफ्ट चाहिए मेरे हैम्पर से? तो एक काम करना, ये ले, चॉकलेट ले ले। खुश? खुद ब्लूटूथ स्पीकर ले रहे हो और मुझे चॉकलेट? कितना छोटा दिल है ना आपका, एकदम चूहे जैसा। ओए, 2 साल छोटी है तू मुझसे, ऐसे बात नहीं कर सकती है। हाँ माना मॉडल में हेल्प तूने की थी, पर आइडिया भी तो तुझे आया था। अगर मुझे आता तो मैं बना लेता, और वैसे भी वहाँ मॉडल को एक्सप्लेन तो मैंने ही किया। अच्छा,
तो किसने लिख के दिया था आपको? बताना जरा, बताओ ना, किसने लिख के दिया था आपको? मैंने ना, आपने खुद से नहीं बोला था कुछ भी। अच्छा तो ये बात है। ला चॉकलेट भी दे आप, ट्रॉफी भी मेरी, जीत भी मेरी और मॉडल भी मेरा। सीरियसली आपको ना शर्म है ही नहीं। मेरे बोलने या ना बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला भैया। आपको ना सजा भगवान ही देंगे। मेरी मेहनत छीन ली, मेरा क्रेडिट छीन लिया, मेरा सब कुछ ले लिया आपने। यू नो व्हाट, सेकंड अटेम्प्ट में भी ना आपसे आईटी क्लियर नहीं होने वाला है। आशु गुंजन, मम्मा वाह श्रीमती शुक्ला वाह, तुम्हारी तो मिसाल देनी चाहिए। बेटा जो घर का चिराग है, जिसने सरस्वती ट्यूटोरियल्स का नाम ऊंचा किया, जिसे मोहल्ले के लोग अपने कंधे पर बिठाकर घुमा रहे हैं चारों तरफ, उसको तुमने थप्पड़ मारा। बेटे की सफलता का इनाम थप्पड़ से दे रही हो बहू? जवान बेटे पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। बोलो, मेरे होनहार बच्चे को थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि उसने आशु पर हाथ उठाया। उसने जो भी किया वो गलत किया, इसलिए हमने इस पर हाथ उठाया। इसके मन में ये बात आई भी कैसे कि ये अपनी बहन पर हाथ उठा सकता है? जो हाथ उठाता है ना, वो ताकतवर नहीं दिखता, कमजोर दिखता है। जो इंसान औरत पर हाथ उठाता है ना, वो अपनी माँ की ममता का अपमान करता है। ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे हमने इसे। बचपन से इसे सिखाते आ रहे हैं कि लड़के रोते नहीं, जबकि हमको ये सिखाना चाहिए था कि लड़के रुलाते नहीं। सही कह रही हैं भाभी आप। तुम बात को घुमा रही हो गुंजन। नहीं बेटा, बहू सही कह रही है। अनुज अपनी बहन पर हाथ कैसे उठा सकता है? भाई का धर्म होता है बहन की रक्षा करना, नहीं कि इसको नुकसान पहुंचाना। बात तो ठीक है, लेकिन थप्पड़ मारने की नौबत आई किस लिए? ऐसा क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? जब हाथ उठाया है तो वजह भी बता दे। बोल अनुज, क्या हुआ था? आशु को थप्पड़ क्यों मारा? वो अनीता आंटी ने जो ब्लूटूथ स्पीकर गिफ्ट में दिया था, वो आशु मांग रही थी और तुमने उसको थप्पड़ मार दिया? नहीं, वो मैंने मारा नहीं। कुछ मत बोलिए, आप बस शांत रहिए। मैं बताती हूँ। तो जिस मॉडल पर अनुज भैया को इतना बड़ा प्राइज मिला है ना, जिसकी वजह से इनको इतनी वाहवाही मिल रही है पूरे शहर में, वो मॉडल ना मैंने वो मॉडल का आइडिया अश्लेषा का भी था, उसने भी थोड़ी मदद की मेरी। अब ये बोलोगे आप मदद? सीरियसली भैया, मदद नहीं, मैंने पूरा बराबर का कंट्रीब्यूशन था आशु का भी। तेरी बहन ने तेरी मदद की ना, तो दे देता गिफ्ट। तेरे पापा एक नई गिफ्ट खरीद कर दे देते। इतनी सी बात का पतंगड़ बना दिया तूने। अरे बाबूजी, अश्लेषा आर्ट्स की है, वो क्या ही मदद करेगी अनुज की। और अगर तेरी बहन तुझसे कुछ मांग रही है तो दे देना उसको, लेकिन इसकी भी गलती नहीं है। हमारी तो बहनें हैं नहीं, तो इन्हें कैसे पता चलेगा कि भाई लोग जो होते हैं वो बहनों की मदद कैसे करते हैं। और बचपन से किसी ने सीख दी नहीं है इसको। हो गया तुम लोगों का सॉर्ट हो गया अभी? अनुज, स्पीकर दो आशु। जी पापा। आशी,
आशी मार्केट से कुछ अच्छा दिला दूंगा ना। सुनो, समझाओ इसको, इस बात को और लंबा ना खींचिए। देख बेटा, हमेशा अपने बहन का सम्मान करना चाहिए और यही हमारे खानदान की परंपरा है। मम्मा सॉरी, वो बात बात पे कुछ का कुछ हो गया, गुस्से में हो गया। आज से नहीं करूंगा मैं, पक्का। अनुज, गुस्से पर काबू करना हमेशा हमारे हाथ में होता है। जब तुम्हारे मोबाइल की बैटरी एकदम गर्म हो जाती है तो क्या होता है? फोन खराब हो जाता है। ठीक उसी तरह इंसान का गुस्सा उसके अंदर की अच्छाई को मार देता है। आई एम सॉरी मम्मा, मैं सच में आज से कुछ नहीं करूंगा, कभी हाथ नहीं उठाऊंगा मैं, प्रॉमिस। बचपन से ही दादाजी और पापा का पढ़ाई में बहुत जोर रहा है। ये मॉडल बनाने में भी उनका गाइडेंस था। बहुत शुक्रिया करता हूँ अपने दादाजी का, पापा का और ऑफ कोर्स सरस्वती ट्यूटोरियल्स का। आशु! मेहनत तुम्हारी और कामयाबी मिली भैया को। इनाम पर हक तुम्हारा, लेकिन मिला भैया को। दिल तो दुखता है, दर्द भी होता है, पर एक बात कहे, कोई तुम्हारा हक छीन सकता है, हुनर नहीं। मम्मा, पर क्या फायदा मम्मा? पापा तो ये बात मानने को भी रेडी नहीं है कि मैं कुछ अच्छे आइडियाज दे सकती हूँ या फिर भैया की एक छोटी सी हेल्प कर सकती हूँ। और क्यों? क्योंकि मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, इसलिए। आपने भी मुझे कहाँ कुछ बोलने दिया मम्मा? आपने भी तो मुझे चुप ही करा दिया था ना। हमने तुम्हें चुप इसलिए करवाया ताकि अक्सर बड़ों को पलटकर जवाब देने से रिश्तों की मर्यादा भंग हो जाती है। थोड़ा लिहाज तो रखना पड़ता है ना बेटा। आपकी सो कॉल्ड लिहाज के चक्कर में ना मेरे सारे सपने टूट जाएंगे। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? ऐसे कैसे सपने टूटने देंगे हम तुम्हारे? हाँ, देखो तुम्हारा साइंस में एडमिशन करा है कि नहीं? बेबी स्टेप्स मोना डार्लिंग, बेबी स्टेप्स। अच्छा, तो फिर एक बेबी स्टेप और ले लो मम्मा, मेरे लिए प्लीज। क्या? पक्का मानोगे ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। मेरा IIT में एग्जाम दिला दीजिए और बस मेरी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करवा दो। दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए मम्मा, प्लीज। आशु, तू समझ रही है ना तू क्या मांग रही है? हाँ मम्मा, मैं सब समझ रही हूँ, पर डोंट वरी, जो काम अनुज में नहीं कर पाए ना, वो काम मैं करके दिखाऊंगी। बस आप मेरी कोचिंग क्लास स्टार्ट करवा दो प्लीज। आशु, तुम जिस कॉलेज में आर्ट्स पढ़ती थी उसी कॉलेज में छुपकर साइंस पढ़ रही हो, ये बात एक बार को छुप सकती है, लेकिन कोचिंग क्लास तुम्हारे पापा की है, वहां तुम्हारा दाखिला कैसे कराएंगे बोलो? आप ना मेरा गोपाल ट्यूटोरियल में एडमिशन करवा दो। मेरा दिमाग खराब है आशु, जिस दिन ये बात बाहर आई पता है ना क्या होगा? अच्छा ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है ना, सो आई प्रॉमिस मम्मा कि ये बात कभी भी बाहर नहीं आएगी।
मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी कि मैं रवि शुक्ला की बेटी हूँ, किसी को भी नहीं। अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, अब तो मान जाओ मम्मा प्लीज। इतना आसान लगता है ये तुझे? जिस दिन ये बात इस घर में पता चली ना, भूचाल आ जाएगा यहाँ। पर मम्मा अगर मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाए और मैं टॉप कर दूं, तो फिर सब मान जाएंगे कि मैं साइंस में अच्छे मार्क्स ला सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, और मेरे अंदर पोटेंशियल है साइंस को पढ़ने का। प्लीज मम्मा, ये एकदम सॉलिड केस बन जाएगा। हाँ कह दो ना मम्मा, मैं कौन सा कुछ गलत मांग रही हूँ? एक लड़की होना गुनाह है क्या? बस अपने पढ़ाई के लिए मांग रही हूँ ना मम्मा। मम्मा प्लीज हाँ कह दो ना, मैं थक चुकी हूँ ये भेदभाव से। मम्मा आप तो मान जाओ। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। रियली? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मम्मा। आई लव यू, यू आर द बेस्ट। बढ़िया है, पति मिले हैं शेर सिंह और बिटिया मिली है बाघिन। दोनों के बीच फंस गई ये गुंजन। बहुत हंसी आ रही होगी ना आपको हमारी इस हालत पर। हंस लीजिए, पर आप जिस जिस गड्ढे में हमें डालेंगे ना, हम उस गड्ढे से बाहर आकर दिखाएंगे आपको। चलो गुंजन रानी, करेंगे बिटिया के सपने पूरे करने का इंतजाम और बात करेंगे शेर सिंह से। तुम्हारे यहाँ वैकेंसी खाली है क्या? अरे हमारे केमिस्ट्री टीचर वो एक हफ्ते पहले ही आगरा शिफ्ट हुए हैं। मैंने अब तक गोपाल ट्यूटोरियल्स को कंफर्म नहीं किया है। हाँ तो फिर ठीक है ना, डन। आप ऐसे कैसे ऑफिस जा सकते हैं? देखिए, पति की शर्ट में बटन ना होना एक बात है, लेकिन पति को ऐसे ही जाने देना हमारी इज्जत का तो कबाड़ा हो जाएगा। एक मिनट, बटन टूट गया था मेरा, देर हो रही है मुझे। अभी लेक्चर देना बंद करो अपना। मीटिंग है मेरी स्पॉन्सर्स के साथ। स्पॉन्सर समझती हो क्या होता है तुम? हाँ, कहां से समझोगी? नौटंकी बंद करो अपनी। अभी नौटंकी नहीं कर रहे हैं। अरे पत्नी का काम सिर्फ पति को चाय नाश्ता परोसना नहीं होता, बल्कि उसकी शक्ल और कपड़े दोनों को ठीक रखना भी होता है। और आज जो आप वो स्पॉन्सर्स से मिल रहे हैं, वो आपको ऐसे देखेंगे पिन लगाए हुए तो क्या सोचेंगे, इनके साथ हम बिजनेस क्यों करें? इनकी शर्ट पे तो बटन भी नहीं है। तुम्हें समझ में आ रहा तुम क्या कर रही हो? हाँ, अगर 5 मिनट की देरी की वजह से स्पॉन्सर चला गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम लोगी? डाल दीजिएगा हमारे सर पर। वैसे भी आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है ना, उसके जिम्मेदार हम ही होते हैं। वैसे आपसे एक बात कहना चाहते थे। वो अनुज का जो साइंस का मॉडल था ना, उसे बनाने में जब से अश्लेषा ने मदद की है ना, तब से ना उसे बहुत प्रेरणा मिली है, और वो भी आईआईटी की एग्जाम देना चाहती है। अच्छा, ऐसा क्या? मतलब वो प्रेरित हो गई? हाँ, नहीं मतलब अर्जी क्या है, हम तो सोच रहे थे उसे साइंस में ही पढ़ाए, है ना? हेलो, गुड मॉर्निंग। कॉलेज में कहते थे मैं लेट करा देती हूँ तुम्हें। आज मैं टाइम से रेडी हूँ तो तुम 10 मिनट लेट। अब पिक करने आ रहे हो मुझे, या फिर मैं अपने आप पहुंचू ट्यूटोरियल? अरे नहीं, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा बस, मैं आ रहा हूँ।
तो क्या कहते हैं आप? हम जो सोच रहे हैं वो सही है ना? खाने में क्या बनाया आज? अभी तक सोचा नहीं है। तो पहले वो सोचो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। गुंजन रानी, शेर सिंह को मनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाय। ये दादी माँ पेज हॉल में क्यों बैठ जाती गीता पाठ पढ़ने के लिए? भी मुझे देख लेगा तो मुझे भी बिठा देंगी। नहीं नहीं, अम्मा आपकी बात हुई पापा से? तुम्हारी भाषा में कहे तो अम्मा हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने आज ही कॉल किया था गोपाल ट्यूटोरियल में। अब बस एक लास्ट सीट बची है। मैं तो टिफिन लेने आई थी। अब क्या बातें कर रही है माँ बेटी? कुछ नहीं चाची, हम तो बस मम्मा से ये बात कर रहे थे कि चाची होना तो सिर्फ साक्षी चाची जैसी लाखों में एक। नहीं नहीं, गलत बोल दिया, करोड़ों में एक आप चाची। लो कर लो अपील। मैंने क्या कर दिया ऐसा? बस बस यही चाची, यही आपकी महानता है। आप बस करती रहती है, बस जताती नहीं है। सो स्वीट ऑफ यू। चल बाय बाय चाची। मैं भी वकील हूँ। साफ साफ पता चल रहा है कि माँ बेटी कुछ तो खिचड़ी पका रही हैं। पता तो मैं लगा के रहूंगी। सखा पति की मर्जी के खिलाफ जाकर बेटी के साइंस पढ़ने वाले फॉर्म पर साइन तो कर दिए हैं, और अब आशु की IIT कोचिंग की बात भी शेर सिंह से छुपाना, ये तो जंग छेड़ने वाली बात हो जाएगी ना। और अपनों से जंग नहीं की जाती। सोई हमने कही, जब भी ये दूसरा अध्याय पढ़ते हैं गीता जी का तो सोचते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को अपनों के खिलाफ लड़ने के लिए कैसे प्रेरित किया होगा। यदि तुम्हारी लड़ाई धर्म के लिए है तो अपने ही संबंधियों से लड़ने में भी अधर्म नहीं है। जब धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष आवश्यक हो तो रिश्तों का मोह बाधा नहीं बनना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन न करना और पलायन होना ये अधर्म है। सम्मान, मोक्ष और स्वर्ग तीनों उसी को मिलते हैं जो धर्म के पथ पर दृढ़ता से खड़ा रहता है। आपने रास्ता दिखा दिया, हम भी अपने धर्म का पालन करेंगे, माँ का धर्म निभाएंगे, शेर सिंह को मनाते रहेंगे। पर आज जो करना है वो आज ही करेंगे। मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे था ट्यूटोरियल्स। पता ही नहीं चला कि 10 मिनट कैसे बीत गए। बहुत जल्दी बीत गए। और मैं अब सोच रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि 10 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे 10 मिनट थे। इन 10 मिनटों में हम लोगों ने अपने पुराने दिनों की बहुत अच्छी बातें की। मुझे ना अपने ट्यूटोरियल के बजट की टेंशन हुई, ना आने वाले ऑडिट की, ना ही बच्चों के रिजल्ट्स की। सच कहूँ तो मैं भी इन 10 मिनटों में ये भूल गई थी कि मैं मिसेस अनीता आर्या हूँ। मैं सिर्फ अनीता थी, 20 साल पहले वाली अनीता, जिसका बेस्ट फ्रेंड हमेशा उसके साथ हुआ करता था। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हमेशा तुम्हारे साथ है यानी, और हमेशा रहेगा। थैंक्स रोमियो। अच्छा, आई जस्ट रियलाइज्ड कि
मैंने वो गोपाल ट्यूटोरियल्स में अप्लाई करते टाइम अपना ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट वहीं छोड़ दिया था। सोचा था कि जब ज्वाइन करूंगी तब कलेक्ट कर लूंगी, पर फिर तुम्हारा ट्यूटोरियल ज्वाइन कर लिया। तो तुम वो अभी कलेक्ट करना चाहती हो? हाँ, वो भी साथ लेकर चलोगे प्लीज? ऑफ कोर्स। इसमें प्लीज बोलने वाली कौन सी बात है? वो मैंने सोचा कि अब तुम्हें उल्टे डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ना। डजंट मैटर एनी। लेट्स गो। अशोक, तुझे याद है ना, तुझे यहाँ अपना असली नाम नहीं बताना। हाँ मम्मा, मुझे सब याद है। आई एम मिस आशी सक्सेना एंड यू आर माई मदर मिसेस गायत्री सक्सेना। देखा, सब याद है मुझे। चल। आपको तो पता है मैडम, सेशन को शुरू हुए 2 महीने हो चुके हैं, मगर आप बहुत लकी हैं कि एक सीट अभी भी बची हुई है। और मैडम 4 एप्लीकेशन तो ऑलरेडी आ चुकी हैं। अगर आपको ये सीट चाहिए तो 25,000 जमा करवा दीजिए। 25,000 रुपए एक साथ? मैडम एक साथ ही जमा कराने पड़ेंगे। ओके है ना? आई नो सरस्वती ट्यूटोरियल वाले मंथली फीस लेते हैं, लेकिन मैडम हम लोग उनसे बहुत अच्छे हैं। अरे उनका तो अपना लड़का भी IIT में सिलेक्ट नहीं हुआ। अनीता, यहाँ पार्किंग की थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं काम करता हूँ, मैं आगे वेट करता हूँ, तुम तब तक जाकर सर्टिफिकेट लेके आ जाओ। ओके। अरे अनीता का फोन तो यहीं छूट गया है। मम्मा, कब तक जमा करवाने हैं पैसे? आज शाम तक जमा करवा दिए। ओके सर, थैंक यू। गोपाल कोचिंग सेंटर, ये तो राइवल है मेरा। अंदर जाना ठीक नहीं होगा। मैं अनीता का यहीं वेट करता। आप बहुत लकी हैं कि एक सीट अभी भी बची हुई है। आपको ये सीट चाहिए तो 25,000 जमा करवा दीजिए। अगर शेर सिंह हमारी बात मान लेते तो कितना अच्छा होता। ये नौबत ही नहीं आती। हमारी आशु अपने ही कोचिंग में पढ़ती।
वेलकम। थैंक यू। तो कैसी रही फिर पहली क्लास? एग्जॉस्टिंग। तुम्हें पता है मैं कितनी नर्वस थी? अरे वाह, ये सब कुछ तो मेरा फेवरेट है। बस तुम एक चीज में मार खा गए। वो क्या? मैं अब कॉफी नहीं पीती। आई एम अ टी पर्सन नाउ। वो क्या है ना, मुझे रियलाइज हुआ है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी उलझन क्यों ना हो, एक कप चाय सब कुछ सुलझा देती है। माना कॉफी स्टाइल है, पर चाय इमोशन है रवि, इमोशन। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, मैं तुम्हारे लिए चाय ऑर्डर करता हूं। ओके। हरिया, एक चाय लेके आओ। अरे भाभी, आप आइए ना, कुछ काम था, आइए। इतने सारे लिफाफे देखे तो रुक गए, ये सोचकर कि पता नहीं कौन से बारातियों को बांटने के लिए बना रही हो। नहीं भाभी, ये किसी को बांटने के लिए नहीं है, ये तो मुझे मिले हैं। जब से मिले हैं ना, मुझे टाइम ही नहीं मिला, इसलिए अभी बैठकर गिन रही हूँ। टोटल 25,000 हुए हैं भाभी। आपके कितने इकट्ठे हुए? हमें नहीं पता, हमें तो जितने भी लिफाफे मिलते थे हम वो ले जाकर मम्मी जी को दे देते थे। लो कर लो अपील। अभी लिफाफे आपको मिले हैं तो वो आपके हुए, मम्मी जी को देने का क्या मतलब है? साक्षी, वो लिफाफे हमें हमारे इस घर की पहचान से मिले, शुक्ला परिवार की बड़ी बहू को मिले हैं, इसलिए वो सारे लिफाफे हम मम्मी जी को दे दिए। भाभी, अभी इस तरीके से तो जो स्त्री काम नहीं करती है उसका तो कोई धन जमा ही नहीं होगा। भाभी, आप बहुत भोली हो, आपने अपना ही स्त्री धन अपनी सासू जी को दे दिया। अब सोचिए, अगर आपको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ी तो आप क्या करेगी? क्या हुआ है? ऐसे आकर चुपचाप खड़ी हो जाओ, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। कोई आफत आ गई है क्या? अगर आपको ये सीट चाहिए तो 25,000 जमा करवा दीजिए। कब तक जमा करवाने हैं पैसे? आज शाम तक जमा करवा दिए। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी, हम कर लेते। हाँ तो कर लो, कर ले, कर। अरे अब बोलो भी, कुछ चाहिए क्या? वो शगुन के लिफाफे चाहिए थे। क्या बोला? लिफाफे? शगुन के लिफाफे। शगुन के लिफाफे वो तो है ना हमारे पास। कौन से वाले चाहिए? वो सिक्का लगे हुए चाहिए कि बगैर सिक्के के? लेकिन तुम्हें किसे शगुन देना है? मम्मी जी, वो हमें जो शगुन के लिफाफे आज तक मिले हैं ना, जो हम आपको दे देते थे, वो वाले लिफाफे चाहिए। तुम्हारे शगुन के लिफाफे? हाँ, जो हमें शादी में, सगाई में, गोद भराई में, तीज त्योहार पे मिले हैं वो। सोई हमने कही, आज 19 साल बाद तुमको अपने लिफाफे याद आ रहे हैं? अरे वो तो खर्च खुर्च हो गए होंगे। हिसाब मांगने आई हो क्या हमसे? नहीं नहीं मम्मी जी, हम कौन होते हैं आपसे हिसाब मांगने वाले? वो ना, कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं कहा, छोड़िए, कोई बात नहीं। लगता है भाभी को पैसों की जरूरत आन पड़ी है। अरे कहीं मुझसे ना उधार मांगने आ जाए।
लो कर लो पे। मैंने भी तो बेवकूफों की तरह बोल दिया कि 25,000 इकट्ठा हो गए। हे भगवान, साक्षी अपने पैसे बचा। हाँ तो मैडम आप बताओ हमारे स्टूडेंट्स कैसे लगे आपको? अच्छे हैं पर थोड़े से शरारती हैं। मेरे सामने तो कभी शरारत नहीं की उन लोगों ने। हाँ, क्योंकि तुम सर हो, मैडम नहीं। वो क्या है ना कि अगर केमिस्ट्री पढ़ाने वाली लेडी टीचर होती है ना तो सबके दिलों में केमिकल लोचा हो जाता है। किसने बदतमीजी की तुम्हारे साथ? नहीं, जस्ट मैंने देखा कि एक लड़के ने मेरा स्केच बनाया और वो बाकी सारे स्टूडेंट्स को दिखा रहा था। कौन था वो? मुझे नाम तो याद नहीं है, पर हाँ मैंने सुना था कि वो लड़का हमारे ट्यूटोरियल्स में 4 साल से IIT की क्लास कर रहा है। केतन माथुर? आई गेस यस। यस सर। मैडम को दो। मैं थोड़ा देर से पीऊँ तो चलेगा? वो क्या है ना, मुझे अकाउंट डिपार्टमेंट में जाके कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है और फिर मेरी अगली क्लास भी तो है ना। मैं आती हूँ। हरिया। हाँ जी सर। वो केतन माथुर को बुला के लेके आ और उसको बोलना अपनी सारी बुक्स लेके आएगा। ओके सर। चलो। एक बेबी स्टेप और ले लो मम्मा, मेरे लिए प्लीज। अगर आपको ये सीट चाहिए तो 25,000 जमा करवा दीजिए। जब धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष आवश्यक हो तो रिश्तों का मोह बाधा नहीं बनना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन न करना और पलायन होना ये अधर्म है। अधर्म है। अब एक ही रास्ता बचा है हमारे पास, और जिसे छोटी दुकान में जाना होगा, बड़ी दुकान में गए तो सब पहचान लेंगे कि हम श्रीमती शुक्ला है। नमस्ते। नमस्ते। मुझको रिश्तों पर ज्ञान दे रही थी ना भाभी, आज सबूतों के साथ साबित होगा कि संस्कारों की पुजारन गुंजन भाभी घर के गहने बेच रही है। साक्षी ने हमें देख लिया। अब अगर उसने जाकर घर पे सबको बता दिया तो क्या जवाब देगी गुंजन? क्या बताएगी? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।